बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी राहत जो है वो दी है। आपको बता दें कि तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें अब सरकारी कर्मचारी का दर्जा जो है वो मिल गया है। दरअसल बता दें कि 3.39 लाख ऐसे शिक्षक थे जिन्हें जो है वो नियोजित शिक्षक थे और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा और सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल पा रहा था, इसलिए शिक्षक में काफी नाराजगी थी। लेकिन इसको बता दें कि अब जो है बिहार सरकार की ओर से राहत वाली जो खबरें हैं वो नियोजित शिक्षकों के लिए निकल के सामने आई है, जहां तमाम नियोजित शिक्षकों को अब जो है सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से कहीं ना कहीं वर्तमान पदस्थापन पर जो तमाम शिक्षक हैं उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए अब शिक्षकों को 5 मौके मिलेंगे। हालांकि सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर स्थानांतरण हो सकता है। तो ऐसे में बता दें बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि ऐसे शिक्षक अपनी सेवाओं के नियमित होने और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने के बाद भी अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर बने रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यहां से हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से 3.39 लाख से अधिक ऐसे शिक्षकों जिन्हें वैकल्पिक रूप से नियोजित शिक्षक कहा जाता है को अब उन्हें लाभ मिलने की संभावना है। ऐसे कुल 3.39 लाख शिक्षकों में से 2.53 लाख क्षमता परीक्षा पास करने के बाद अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। करीब 85,609 ऐसे शिक्षक अभी तक क्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं। वर्ष 2006 में इन शिक्षकों की नियुक्ति पंचायती राज संस्थाओं PRE में शहरी स्थानीय निकाय ULB के माध्यम से की गई थी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव ACS सिद्धार्थ ने पत्रकारों से कहा कि लगभग 2.53 लाख विशिष्ट शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर बने रहेंगे। उनका तबादला नहीं किया जाएगा क्योंकि राज्य मंत्रिमंडल को विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के स्थानांतरण पदस्थापन खंड में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब मंत्रिमंडल के इस फैसले को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। आपको बता दें कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधानों के अनुसार नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है उन्हें बिहार में विशिष्ट शिक्षक कहा जाता है और उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त है। सिद्धार्थ ने कहा इन शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने के लिए अनिवार्य सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी। सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक शिक्षक को परीक्षा योग्यता पास करने के लिए कुल 5 मौके 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन लिए जाएंगे। तो बता दें कि मंत्रिमंडल ने इसे भी मंजूरी दे दी है। पहले से शिक्षकों को केवल 3 मौके दिए जाते थे, लेकिन अब 5 मौके जो हैं वो दिए जाएंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ऐसे शिक्षकों की वर्तमान पदस्थापन पर नियुक्ति अंतिम होगी। सिद्धार्थ ने कहा कि यदि सरकार भविष्य में संशोधित नियमों में कोई बदलाव करती है तो उसे नियम के अनुसार संशोधित किया जाएगा। ACS ने भी स्पष्ट किया है कि मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत प्रावधानों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसे शिक्षक को उनकी वर्तमान पदस्थापन से स्थानांतरित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, अन्य शिक्षकों को ऐसे कृत्यों के लिए उकसाते हैं, जैसे स्कूल में वो पदस्थापित हैं वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे परिस्थितियों में संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट और विभाग के वरीय अधिकारियों को मंजूरी के आधार पर ऐसे शिक्षकों को अन्य स्कूलों या जिले से बाहर भी स्थानांतरित किया जाएगा। सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभ में सक्षम प्राधिकारी से शिकायत मिलने के बाद ऐसे शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। तो आपको बता दें कि अब कहीं ना कहीं जो बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए बड़ी राहत दी है। 3.39 लाख से अधिक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन पर बने रहेंगे और उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए अब शिक्षकों को 5 मौके जो हैं वो मिलेंगे, क्योंकि पहले 3 मौके ही मिलते थे, लेकिन अब जो है कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और अब तमाम जो बिहार में नियोजित शिक्षक हैं वो उन्हें 5 मौका दिया जाएगा, तब वो कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा उन्हें जो है वो मिलेगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।